नमस्कार फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। हम अपने एस के सिंह चैनल में मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का जो आपकी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे उसकी एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। आपने क्वेश्चन को किया होगा, अगर नहीं किए हैं तो उसको रिकॉर्डेड ही भेज रहे हैं, लेकिन फिर से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए हों आप बताइएगा, हम सॉल्व करके भेजेंगे क्वेश्चन। आपका एक्सरसाइज जो चल रही है उस 3.3 एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पहले के कुछ पार्ट आपको करवा दिए थे और कुछ पार्ट आगे करवाना है, फिर इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आगे इसी तरह आपका कंटिन्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसी एक्सरसाइज कल तक कंप्लीट होकर के फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो चलते हैं फिर, आज देखते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा अगर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्योंकि इसके बाद आपको हम द्विघात समीकरण शुरू किया जाएगा, जो उसमें आपका 5 नंबर या 6 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। तो प्रतिस्थापन विधि से ये पहले का 5वां पार्ट है। रूट x प्लस रूट 3y इजक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इजक्वल टू 0, ये दो आपके रैखिक युग्म दिए गए हैं। इसमें आपको करना क्या है, प्रतिस्थापन विधि से ही प्रतिस्थापित करके और अगले समीकरण में रख करके x या y के मान निकालना है और x y मान निकाल करके फिर उसी प्रतिस्थापित वाले समीकरण में रख देना है और उससे x का मान निकलेगा या y का मान निकलेगा। जिस तरह आप प्रतिस्थापित करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप ज़रूर ये ध्यान देना है कि आप लोग प्लस माइनस पक्षांतर करने पर और गुणा करने पर प्लस माइनस का ही विशेष ध्यान रखना है। अगर जोड़ घटाने में या प्लस माइनस में गलत करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं तो नियम बहुत आसान है और क्वेश्चन भी बहुत आसान पूछे जाते हैं। ये जैसे ये आपका क्वेश्चन है करनी में दिया गया, यानी रूट में दिया गया है। रूट में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में वही रखे जाते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर लें। एक और आज न्यूज़ है, हाई स्कूल में इस वर्ष 2023 में जैसे अभी तक आपका प्रैक्टिकल होता था कितने नंबर का? 30 नंबर का और 70 नंबर की थ्योरी थी। उसी तरह और बदलाव किए गए हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और 70 नंबर की थ्योरी है, जिसमें 70 नंबर के अब उसमें बदलाव किया गया है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 नंबर की थ्योरी रहेगी। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का थ्योरी रहेगी। इस पर अभी हम नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको सेंड कर देंगे। तो चलते हैं आपका एक्सरसाइज। रूट x प्लस रूट 3y इजक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इजक्वल टू 0। समीकरण 1 लेंगे, रूट x प्लस रूट 3y इजक्वल टू 0 और 3y को उधर ले गए तो रूट 2x इजक्वल टू माइनस का रूट 3y माइनस का हो जाएगा। x इजक्वल टू ये रूट 2x, 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, माइनस रूट 3y अपान रूट 2। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x ये वाला मान समीकरण 2 कहाँ पर है? रूट 3x माइनस रूट 8y। तो यहाँ पर रखेंगे रूट 3 इंटू माइनस के रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इजक्वल टू 0। रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा। कैसे? देखिए, रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, या तो इसको रूट 3 इंटू 3 कर लेंगे क्योंकि पावर सेम है, तो ये हो जाएगा रूट 9। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 टाइम है। या फिर एक और है, रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2
2। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू 1/2 इंटू 3 की वैल्यू 1/2। दोनों के बेस इक्वल हैं, दोनों के बेस इक्वल हैं, तो यहाँ पर पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 1 और 1/2 कितना होता है, आधा आधा कितना हुआ, 1। तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कितना हो गया, 3y अपॉन √2 माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो -3y माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √8y अपॉन पूरे के √2, है ना। अब देखिए √8 इसका वर्गमूल लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बना, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2√2। अब यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, 3y और ये बाहर चला गया है, तो प्लस हो गया √2 ये वाला और 2√2 ये वाला y अपॉन √2 इक्वल टू 0। आगे देखिए -3y प्लस 2√2 प्लस 2√2, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा 2। जैसे अभी 3 का बताए हैं उसी तरह √2 इंटू √2 इंटू √2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -3y प्लस 2√2 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 2 2 जा 4। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और ये वाला 2 पहले से, तो 2 2 जा 4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का है, ठीक है, माइनस का 3y और प्लस का 4y, तो कितना बचेगा y, माइनस का 2y और प्लस का 4y, ये कितना बचा y, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, y का मान निकल आया। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू माइनस √3y/2, यही था ना, y/2 और √2 था, क्या था रूट। अब देखिए इसमें y का मान 0 रख देंगे, तो 0 का रखेंगे तो सब क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसका पहले कह लेंगे एलसीएम, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10 माइनस ये और 3 2 जा 6। देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी इसका इसमें और इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 इक्वल टू -2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, x अपॉन 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसमें भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। तो ये हो गया 2x प्लस 3y/6 इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में हर में है दोनों तरफ,
तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो समीकरण बन गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, एक को पश्चांतर करेंगे और प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में मान रख देंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा, आपको हम बता देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y माइनस इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान, किसका मान, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। क्लियर हो गया। तो अगर ये हम एक्सरसाइज से कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और वहाँ पर विधि का नाम नहीं लिखा होगा, तब क्या करेंगे, तब ये करना है कि जो आपको आता है, चाहे वो डायरेक्ट विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, जो आपको सॉल्व करना आता है वो आप कर देंगे एक्स वाई के मान निकाल के, और तीसरे समीकरण में जो y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया गया है उसमें x और y के मान रख देंगे, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आता है इस तरह का। तो हम तो प्रतिस्थापन विधि से आपको बताएंगे क्योंकि अभी समीकरण में है और एक्सरसाइज में है। अगर एक्सरसाइज में नहीं होता तो फिर आपको जैसे आपको आना है वैसे कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। समीकरण 2 लेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस के, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 का भाग करने पर, किसमें, समीकरण 2 में, और कहाँ पर, दोनों पक्षों में। देखिए 2x जो गुणा भाग करना है अगर समीकरण में तो वो दोनों पक्षों में होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ गुणा कर दिए दूसरे तरफ को छोड़ दिए, दोनों पक्षों में गुणा होगा, दोनों पक्षों में भाग होता है। यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, उसमें दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 12। क्लियर। अब हम x यानी 2y को उधर पश्चांतर कर देंगे तो माइनस का 2y है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 2y हो गया। क्लियर। इसके बाद x इक्वल टू 2y और माइनस के 12, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये 3 है, यहाँ से x का मान निकाल करके और समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से तो हम निकाले हैं तो 2 में तो रख नहीं सकते हैं। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जिस समीकरण से प्रतिस्थापित करके तीसरा समीकरण हम बनाएंगे उसमें नहीं रखेंगे, नेक्स्ट समीकरण में रखेंगे। अगर 1 से बनाएंगे तो 2 में और 2 से बनाएंगे तो 1 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 2 से लिया गया है तो 1 में रखेंगे और 1 से लेते तो 2 में रखते, यहाँ से रख करके फिर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह क्या होगा 2y माइनस 12, ये वाला, प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। हाँ, बस यहीं पर ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग करते क्या हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, यहीं से फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, यानी 4y माइनस इसका इसमें 24 प्लस 3y इक्वल टू 11 हो जाएगा। क्लियर ना। आगे चलते हैं।
4y और प्लस का 3y, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। देखिए 11 प्लस 24 हो गया। क्लियर? इनको दोनों को जोड़ देंगे, 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। देखो 4 को इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे तो 35 हो गया। और 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो 7y इक्वल टू 35। ठीक है, अब क्या होगा? 7y इक्वल टू 35/7, ये 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 37/5, 35/7, 7 5 जा 35, 7 5 35 होता है, आपको मालूम होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? y की वैल्यू आ गई 5। कितनी? 5। आगे चलें? चलो ठीक है। y का मान समीकरण किसमें? 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 2y माइनस 12, ये समीकरण नंबर 3 था आपका, जो आपको 2 से बनाया गया था। रखेंगे 2 और y की जगह 5 माइनस 12, तो 5 2 जा 10 माइनस 12, x इक्वल टू -2। 10 में 12 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -2। आगे अब हमारा x और y के मान दोनों निकल आए और हमें निकालना था m की वैल्यू। तो देखिए x और y के मान समीकरण दिस में रखने पर, इस समीकरण में, है ना, तो x इक्वल टू कितना है? -2 और y इक्वल टू कितना है? 5। रखें y बराबर mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5, mx की वैल्यू -2 और प्लस का 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2m, यहाँ पर 5 इक्वल टू प्लस का 3 यहाँ पर। अब इसको नंबर को इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, m इक्वल टू माइनस का 1 हो गया। क्लियर ना? तो ये समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न समस्याओं के समीकरण युग्म बनाइए। इसमें इसके युग्म बनाना है, जो समस्या दी गई है उसका युग्म बनाना है आपको, और युग्म बना करके फिर उसको आगे लिखा है उनके प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के आएगा, तब आप वो विधि को यूज करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। फिर जो आपकी मर्जी, फिर आप फ्री हैं, जिसका मन हो वो करो। ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है यानी 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही बात कह रहा है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। आप सबसे पहले हम लेट करेंगे कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इस तरह आप 1-2 बार लिखेंगे या लिख रहे होंगे। आप तो लास्ट में बता रहे हैं, लेकिन आप पढ़ चुके होंगे कि इन तरह के सवालों को मानते हैं और मान करके आप उसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक्स वाई मान रहे हैं, आप ए और बी मान सकते हैं, पी और क्यू मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। फिर आपका जैसे सवाल कह रहा है उसी तरह उसको पुटअप कर दीजिए और इक्वेशन बन जाएगी, यानी समीकरण बन जाएगा, और आपको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। देखिए हम पहले x मान रहे हैं और फिर दूसरी को y मान रहे हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की फिर लिखते जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्नानुसार जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, यानी दोनों का अंतर, जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं होंगी, उनके दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो 26 होगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर क्या है? 26 है।
तो हम माने थे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों का अंतर देखिए x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर अंतर लिख दो, अंतर, ठीक है। अब दूसरा शर्त क्या कह रहे हैं, ये तो पहला हो गया और ये वाला दूसरा। दूसरा कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जैसे दो लोग हैं, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, एक x है और एक y है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये पहले से ही 3 गुनी है, मतलब ये इसका मान अगर 1 है तो इसका मान 3 है। यही तो कह रहा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर ये x है तो ये क्या है, y है, सॉरी ये 1 है तो ये 3 है, 1 का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 एकम 3 और ये 3 गुनी पहले से है, ना कि इसमें। बहुत से लोग इसमें कर देते हैं, नहीं इसमें नहीं, इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इसको पक्षांतर कर लेंगे और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 2 से x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू 26, यही है ना। तो x और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो यहाँ पर 3y पुटअप करेंगे, माइनस y इक्वल टू 26, 3 में 1 लेस करेंगे तो कितना आया 2, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आया 13, ठीक है ना। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर y इक्वल टू 3y था, तो यहाँ पर 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 और ये 13। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों का अंतर 26 है, यानी 39 माइनस 13 का अंतर कितना हुआ 26। ये तो पहले ही क्वेश्चन को प्रूव कर रहा है, क्वालिफाइड कर रहा है। और दूसरा क्या कह रहा था, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 13 का 3 गुना कितना होता है 39, अरे 39, तो 13 का 3 गुना 39 हो गया, मिल गया ना, क्लियर हुआ ना। तो आगे ये देखिए क्वेश्चन दूसरा है, दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री का, तो पहले तो दोनों कोणों का योग हो जाएगा और फिर इसके बाद दूसरा अधिक कह रहा है, तो एक अधिक होगा और एक कम होगा, 18 जोड़ लेना और एक क्वेश्चन बनाना है सिर्फ, और इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर हो जाएगा कोई बात नहीं, और फिर भी हमें करवाना है आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये तीसरा क्वेश्चन, जितने पार्ट हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।